औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 70 है, पारा नंबर 17 है और रुको नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, उस आग को जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। इस जुर्म की पादाश में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद बारी ताला की तरफ दावत दे रहे थे और वो बुतों की पूजा में मसरूफ़ थे। कौम ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह जुल्म किया और आग जलती आग में न सिर्फ जलती बल्कि बहुत ज़्यादा अलाव आग का जला के उसमें डाल दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग की तरफ वही की कि ठंडी हो जा, और ना सिर्फ ठंडी हो जा बल्कि मेरे बंदे पर सलामती वाली हो जा। और फिर आग ठंडी हो गई और सलामती वाली हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और रवायात के मुताबिक 40 या 50 साल इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे और महफूज रहे और बाद में इस दौर को याद करते थे। यहाँ आयत नंबर 70 में फरमाया कि वाराद वही कैदन वजाल ना हम अक्सरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिशें की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें घाटे में नुकसान में डाल दिया और हमेशा के लिए खसारे में डाल दिया। ये दो अशख़ास की तरफ इशारा है। एक बादशाह वक्त जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तमाशा देखने आया और आग की चिंगारी उस पर लगी और वो जल के भस्म हो गया, और दूसरा वो शख्स जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालते वक्त ज़मीन में धंसा और धंसता ही चला गया और क़यामत तक धंसता रहेगा। ये बहुत इबरतनाक सज़ाएँ इन दोनों की थी। तो अदरवाइज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किलात में मुब्तला कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुरखरू फरमाया। क्यों न होता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और पैगम्बर थे और वो लोग मुशरिक थे और मुशरिकों का यही अंजाम होता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे पैगम्बर का जिक्र फरमा रहे हैं। नज्जैनाहू, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन लोगों से निजात दी। निजात दे के बाद रवायात के मुताबिक मुल्क शाम भेज दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और मुल्क शाम जाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम आबाद होते हैं। और पैगम्बरों की हिजरत कदा जगह भी वही है, जिस पैगम्बर ने भी हिजरत की वो मुल्क शाम जाके आबाद हुआ। और जब शाम में जाके आबाद हुआ तो वहाँ सरसब्ज़ और सुरखरू और हर तरह से आसाइशों में ज़िंदगी गुजारी। वैसे आसाइश पैगम्बर की शान शान नहीं होती, लेकिन आसूदा ज़िंदगी गुजारी, मज़बन आसूदा थे। नज्जैनाहू, हमने इस ज़ालिम काम से उसको नजात दी। व लूत इला अर्ज़ लती बारकना, और लूत अलैहिस्सलाम को भी उनके साथ कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ब से इनका सिलसिला नस्ब मिलता है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और ईमान लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के होके रह गए। और अल्लाह तबारक जब लूत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाला मुल्क से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो छोड़ के निकले, तो लूत अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन दोनों को उस मुल्क की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, उस मुल्क पहुँचा दिया। बारकना फ़ीहा, जिस लिल आलमीन, जब पूरे जहान में जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत बनाया है। इससे मुराद मक्का मुकरमा है, और मक्का मुकरमा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम आबाद होते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आबाद होते हैं और वहाँ काबे की तामीर करते हैं। और वहाँ मक्के को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत शहर करार दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही इसको कह दिया कि ये बाबरकत शहर है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसमें काबे की तामीर करवाई और इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसमें शामिल किया। और मशहूर दुआ इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अलैहिम यतलू अलैहिम आयातिक युअल्लिमुहुमुल किताबा व युज़क्कीहिम। ए अल्लाह, अहले मक्का में से, मक्का के लिए इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, जो इनको तेरी आयत पढ़ के सुनाए, जो उनके नफूस को पाकीज़ा करे। ये मशहूर दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
काबा की दीवारें ऊंची करते हुए फरमाई, और आमीन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की जो आपके बेटे थे। और उसकी दुआ की बरकत से वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का में जो आखिरी नबी जो भेजा वो मक्के में भेजा, और वो मक्के वालों में से ही था, और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में था, और वो अहले मक्का का था। अहले मक्का अरबी ज़बान में उस पर किताब नाज़िल हुई और क़यामत तक उसका दीन जारी रहेगा। और वो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का अल्लाह तबारक व तआला ने अहले मक्का को संवार दिया। मक्के को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत फरमाया, और फरमाया कि पूरी जहान में इसको बाबरकत बना लिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दुआ मांगी थी इसमें कि वर्ज़ुक़ अलैहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला अहले मक्का को यहाँ रिज़्क़ अता फरमा, और इन्हीं के लिए। तो उससे पहले अहले मक्का के लिए चूँकि दूर दराज की तजारत मुश्किल थी, तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर था कि काबतुल्लाह जब तामीर किया तो काबे की वसातत से लोग बहुत ज़्यादा जाने लगे वहाँ, खुस्सन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और फ़तह मक्का के बाद। और उस मुल्क में जिसमें पानी का कतरा नहीं था और सहरा था, और जिसमें रोज़ी और रिज़्क़ का और सरसब्ज़ी का कोई दूर दूर तक निशान नहीं था, वहाँ के अहल को अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं रिज़्क़ फराहम किया। और वहाँ जब रिज़्क़ फराहम किया तो लोग काबे के लिए दूर दराज से जाने लगे, और इस तरह उन लोगों के लिए तजारत के रास्ते खुल गए। वरना पहले दूर दराज सफ़र करते थे और रास्ते में काफ़िले लूटे जाते थे, और मार दाड़ के बाद बहुत कम रिज़्क़ उनको मिलता था और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। और अहले मक्का में जो थे अहले अरब में कोई पैदावार, कोई रोईदगी, कोई अजनास नहीं उगती थी, सो हर चीज़ उन्हें बाहर से लाना पड़ती थी और भेड़ बकरियों पे गुजारा। तो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ के वसीले से अहले मक्का के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए, और बाहर से लोग काबे के लिए हज के लिए जाने लगे। सीज़न वाइज उनके लिए रिज़्क़ का और बिज़नेस का इंतज़ाम किया, और लोग वहाँ अपनी चीज़ें तजारत के लिए लेके जाते, और वहाँ से चूँकि वहाँ की पैदावार खजूर, दूध और गोश्त वगैरह जो वो अपने मुल्क लाने लगे। फिर काबतुल्लाह की वजह से सालाना जहाँ कुर्बानी की जाती है तो गोश्त वाफर मिकदार में वहाँ उन मक्के वालों के लिए। अब तो मक्के वाले उस गोश्त को बाहर भी लोगों को डोनेट करने लगे, कुर्बानी का गोश्त। एक वक्त ये था कि मक्के वाले तरस रहे होते थे। ली लाफी कुरैशी लाफी रिखलत शिताई वसैफ, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए फरमाया कि मानूस हो गए थे क्रैश गर्मी और जाड़े के सफ़र से। और अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाते हैं इलाफिम रिखलत शिताई वसैफ, गर्मी और जाड़े के सफ़र जाबदू। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके शहर में उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, और उसके लिए उन्हें चाहिए ये कि वो शुक्राना अदा करें। और शुक्राने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी, कि उन्हें चाहिए कि उस घर के मालिक की इबादत करें जिस मालिक ने उस घर को उस मक्के में उनके दरमियान रखा, जिसकी वजह से उन पर रिज़्क़ की फरावानी हुई। याबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, उस रब की इबादत करें जिसने काबे को मक्के में रखा और फिर उन्हें भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन दिया। भूख से खाना खिलाने का मतलब ये कि रिज़्क़ चल के उनके दरवाज़े पे आ गया काबे की वसातत से, और खौफ जो उनको राहगीरी में लुटने का था और सफ़र के दौरान अंदेशे होते थे तरह तरह के लाख, उस अंदेशे से भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सुरखदोश किया, सुरखरू किया। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।